हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज जिसका नाम है फैमिली मैन सीजन 2 एपिसोड 5। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां श्रीकांत और जेके जेल में बंद होते हैं। यहाँ दोनों पुलिस ऑफिसर को बता रहे होते हैं कि हम बस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और हम दोनों एक गवर्नमेंट एजेंट है, पर ऑफिसर उन दोनों की बात को मजाक समझती है। यहाँ उस पुलिस ऑफिसर का नाम उमायल होता है और वो उमायल को एक फोन कॉल करने को कहते हैं। तो उमायल उनका फोन निकालती है तो जे के नाम बताने लगता है जो कि होता है BHOSDK। तो इस बात से उमायल को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो जेके का फोन पानी में डाल देती है, जिसका अभी 6 महीने का EMI भरना बाकी था। अब दोनों जेल में ही आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से दोनों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अगली सुबह साजिद सेल्वा को प्लेन के कुछ चीजें हटाने को बोलता है ताकि प्लेन थोड़ा सा हल्का हो सके। वहां तभी राजी आ जाती है जो सेल्वा को बताती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ राजी बताती है कि पुलिस मेरी तलाश में है, पर राजी सेल्वा को बोलती है कि डोंट वरी, उन्हें मिशन के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं इसे हैंडल कर लूंगी। और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 5 होम कमिंग। वहाँ जेल में जेके के पीठ में अब दर्द होने लगता है तो श्रीकांत उसे जेल में ही भुजंग आसन कराने लगता है। और तभी वहां पर हम मुत्तू को देखते हैं जो कि श्रीकांत और जेके को छुड़वा लेता है और साथ ही में उमायल को भी डांटता है। यहाँ उमायल जेके का फोन पानी से निकाल देती है और बोलती है कि इसे 24 घंटे के लिए चावल के साथ रखना तो तुम्हारे फोन के 50% चांस है कि वो ठीक हो जाएगा। यहाँ उमायल बताती है कि हम इस लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसने एक आदमी का खून किया है। तो श्रीकांत उस फोटो को देखकर पहचान जाता है और बताता है कि ये वही लड़की थी जो पिछली रात हमसे टकराई थी और हमने तो इससे एड्रेस भी पूछा था। अब कार में बैठकर श्रीकांत धृति को फोन मिलाता है तो वो फोन को काट देती है, पर फिर श्रीकांत अथर्व से बात करता है। तो यहाँ श्रीकांत को पता चलता है कि सूची ने जॉब ज्वाइन कर ली है। यहाँ पर अथर्व अपने डैड से ऑनलाइन पिज्जा और न्यू आईफोन खरीदने को बोलता है। इसके बाद श्रीकांत ऑफिस में बैठा होता है कि तभी वहाँ उमायल आ जाती है। यहाँ उमायल जेके से उसके फोन के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर जेके बताता है कि अभी तो ये कोमा में है, अब बाहर आके पता चलेगा कि इसके क्या हाल है। यहाँ उमायल नंदा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट श्रीकांत को देती है और बताती है कि उसने नंदा को अपने हाथों से ही मारा था, और जिससे ये पता चलता है कि राजी एक प्रोफेशनल फाइटर है। यहाँ श्रीकांत उमायल को अपने साथ ज्वाइन कर लेता है। यहाँ मुत्तू उन्हें रेबल्स की एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें ट्रेनिंग के दौरान बनाए गए वीडियो में एक जगह पर उन्हें राजी दिखाई देती है। इसके बाद श्रीकांत मुत्तू को बोलता है कि इस वीडियो में जितने भी रेबल्स का चेहरा दिख रहा है उन्हें हर जगह सर्कुलेट कर दो और पता करो कि इनमें से अब कौन कौन जिंदा है। अगले सीन में सेल्वा सभी को प्लान बता रहा होता है कि तभी वहां पर राजी आ जाती है। तो सेल्वा प्लान को कंटिन्यू रखता है और इस प्लान के जरिए उन्हें जिब्रास श्रीलंका में ले जाएगा और जहां से तुम्हें पॉइंट पेट्रोडो पर जाकर वहां से मिशन के लिए सामान लेकर आना है। यहाँ सेल्वा सबको इस मिशन के लिए नए फोन देता है और उनके पुराने फोन उनसे ले लेता है। यहाँ सेल्वा उन्हें बताता है कि हम कल वीरारानयम से श्रीलंका के लिए निकलेंगे। अगले सीन में PA संबित और कुलकर्णी की कॉन्फ्रेंस कॉल पर दीपन से बात हो रही होती है, जहां दीपन कुलकर्णी को बताता है कि भास्करन ने हमारी सरकार को छोड़ दिया है। यहाँ PA संबित दीपन को बोलता है कि तुम भास्करन को रोको वरना इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना होगा। तो दीपन कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो ताकि मैं पता लगा सकूं। दूसरी तरफ मुत्तू श्रीकांत को बताता है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेबल्स यूज करते हैं उसमें वो श्रीलंकन तमिल भाषा में बात करते हैं, और 2 इम्पोर्टेंट चीज जिसमें पहला है वीरारानयम का कोड वर्ड और दूसरा है लोकल 52। वहाँ लंदन में दीपन भास्करन से मिलने जाता है, जहाँ दीपन भास्करन को कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, सुब्बू मेरा भी भाई था। जिस पर भास्करन कहता है मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम सुब्बू को इंसाफ दिलाने में मेरी पूरी मदद करोगे। इसके बाद दीपन घर से बाहर जाने लगता है और बाहर हम देखते हैं कि कार में कुछ भारतीय एजेंट बैठे होते हैं, जिन्हें दीपन इशारों में कुछ कहता है और संबित को फोन पर भास्करन के बारे में बताता है और उस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहता है। अगले सीन में सेल्वा, साजिद और राजी कार में बैठकर अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सूची के ऑफिस मीटिंग में, जहाँ सब अपने ऐप को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी सूची को पता चलता है कि अगले हफ्ते सूची और अरविंद को एक ऐप के प्रेजेंटेशन के लिए लंदन जाना है। रास्ते में साजिद राजी से किसी तरह से बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या तुम कभी कश्मीर गई हो, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिस पर राजी का कुछ खास जवाब नहीं आता।
अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी ढाबे में बैठकर शराब पी रहा होता है और वहाँ के मालिक से झगड़ा करने लगता है। पर तभी वहाँ सिल्वा आ जाता है और उसे अपने साथ एक एकांत जगह पर ले जाता है और उसे शराब ना पीने की हिदायत देने लगता है। यहाँ सिल्वा उससे कहता है कि क्या तुम ये मिशन कर भी पाओगे। यहाँ जेबराज सिल्वा से एडवांस में पैसे मांगता है अपनी दवा दारू के लिए, पर यहाँ सिल्वा जेबराज से मिशन पर दारू पीने से मना कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कुछ पुराने रेबल्स को श्रीकांत की टीम के सामने लाया जाता है, जिससे वो पूछताछ करने लगते हैं, पर कुछ खासा जानकारी नहीं मिल पाती। वहाँ लंदन में भास्करन के लिए एक पिज्जा आता है जिसके नीचे एक लिफाफा होता है जिसमें एक मोबाइल होता है, जिसके जरिए भास्करन की मेजर समीर से बात होती है, जहाँ समीर बताता है कि तुम पर भारत की नजर है और तुम जल्द से जल्द अंडरग्राउंड हो जाओ। एक तरफ श्रीकांत और उसकी टीम साथ में बैठकर अपने बीते हुए दिन की बात कर रहे होते हैं और वहाँ दूसरी तरफ सिल्वा और उसकी टीम पॉइंट पेट्रोडो पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। कुछ देर बाद साजिद, राजी और जेबराज एक बोट में बैठकर निकल जाते हैं, जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद वो पॉइंट पेट्रोडो पर पहुंच जाते हैं और यहाँ लगे बोर्ड को राजी तोड़ देती है। यहाँ से कुछ दूर चलने पर वो पॉइंट पेट्रोडो के ठीक उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने C4 एक्सप्लोसिव छुपाए होते हैं और यहाँ पहुंचकर वो खुदाई करने लगते हैं, जहाँ उन्हें वो एक्सप्लोसिव मिल जाते हैं जो उन्होंने बरसों पहले छुपाए थे। पर अचानक वहाँ पर श्रीलंकन आर्मी आ जाती है जिन्हें राजी मार देती है। यहाँ पर जेबराज जोर जोर से बोलने लगता है कि हमें किसी को मारना नहीं था। इस पर राजी उसे पीछे से फावड़ा मार देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। इसके बाद राजी और साजिद वहाँ से सामान लेकर निकल जाते हैं और यहाँ पर खत्म होता है 5वां एपिसोड। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।